हेलो स्टूडेंट, फिर से हम आपके साथ नए चैप्टर के लिए जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए आईआईटी का मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पिछला वीडियो अपडेट किया था आपके पास अपने चैनल के थ्रू। तो बहुत बच्चों ने ऐसे बोला, मुझे मैसेज आया, बहुत लोगों का भी ऐसे आया कि सर अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है तो आपको हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, ताकि या मतलब पहले तो नहीं हो पाया, ताकि पैरेलल ही चले तो चीज़ें थोड़ा सा मतलब कि इवेलुएट होने में थोड़ा सा इजी होगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने को क्या है, अपने तो बस आप लोगों के लिए बैठे हैं, ठीक है, खाली बेरोजगार है ना। और जो अंदर का कचरा है पूरा एकदम, वो पूरा एकदम निकाल डालेंगे, है ना। तो ऐसे तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया चैप्टर जो है वो कैसे होता है, उसमें क्या आता है सारे पहले। तो आज का जो पहला पहला ऑब्वियसली पहला वीडियो, तो पहला वीडियो थोड़ा सा हम लोग माहौल बनाते हैं कि थोड़ा अच्छा माहौल बने, स्टूडेंट को उन चीज़ों का फील होना चाहिए कि इस चैप्टर में एक्चुअली में होने वाला क्या है, क्या होता है, और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और किन सारी प्रॉब्लम्स को इस चैप्टर के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम ही काफ़ी है ना। बोला जाता है ना, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरुआत होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशनल, और फिर आपका सेंटर ऑफ मास तो उतना नहीं कहेंगे, है ना। फिर रे ऑप्टिक्स आप कह सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। ये सब ऐसे है अपने बाप चैप्टर है ना, सारे चैप्टर्स की बाप है। यानी कि ये चैप्टर से आईआईटी या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को आप कह लीजिए, तो वो यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ से पुट अप करने का वो बहुत अपना ट्राई करते हैं। यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के जो चांसेस क्रिएट होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो रहती है, या फिर रेशियो आप अदर चैप्टर्स के कंपेयर में अगर देखें तो इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना। तो अभी तो आपको पता है जेईई मेन में 5 क्वेश्चन घटा दिया, नहीं तो पहले जब 30 क्वेश्चन हुआ करता था जेईई मेन में, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते तो बहुत पूछे जाते थे। बहुत पूछे जाते थे का मतलब क्या है कि जैसे कि 3 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आप कह सकते हो तो 4 क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा है। जैसे मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी फेवरेट है, एकदम थप्पा लगा लो बेटा, क्वेश्चन उधर से आने ही वाला है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे ये आता है और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये किसके थ्रू, तो हम उसको पहले बताना चाहते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें ये आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन है। तो रेस्ट चार्जेस जितने भी रहते हैं उनके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं, है ना। रेस्ट चार्जेस, है ना। तो हम लोग चार्ज के हिसाब से, चार्ज के मूवमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट चार्ज। ऐसे हमने कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये इलेक्ट्रो अलग और ये मैग्नेटिज्म अलग, है ना। ऐसे दो ऐसे डिफरेंस है इसमें, दोनों को एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, रेस्ट चार्ज, ठीक है। उसको किस में पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक चैप्टर हम लोग अलग से देखते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रेस्ट चार्ज के ऊपर पूरा डिस्कशन होता है। सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो रहता है वो किस में होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। आपने ये चीजें अगर नहीं देखी होगी तो भी ऐसे नॉलेजफुल है कि नॉलेज के लिए ये है ना, कि मान लीजिए कि कुछ उसके पास वेलोसिटी और चार्ज, मतलब ऐसा इस टाइप का चार्ज रहेगा जिसके पास ये कंडीशन होगी, मोशन में होगा, लेकिन वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हम मान के चलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कहानी हम लोग देखते हैं उसमें, है ना। तो इसके बाद अपने पास ये आने वाला है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं चार्ज, है ना। तो इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, मैग्नेटिज्म में देखते हैं बेटा। किस में देखते हैं, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो अपने पास आता है उसको इधर मैं लिख देता हूँ, है ना, उधर जगह नहीं है। तीसरा जो आता है वो आता है एक्सेलरेटेड चार्जेस, है ना, एक्सेलरेटेड चार्जेस। तो उनका जो हम लोग सब कुछ देखते हैं वो किस में देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं
AMW में देखते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग जो देखो, हम लोग को ये भी बता देते हैं कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना कि मोस्टली क्या मैं कह सकता हूँ कि 90% चीज़ों को क्या करना पड़ता है, अपने को इमेजिन करना पड़ता है। इमेजिनेशन के ऊपर ही इसमें सारी चीज़ें बेस्ड रहती हैं मोस्ट ऑफ द केस में। अब ऐसे सोचो कि यार मैकेनिकल की तरह जो हम लोग ये ब्लॉक है रख दिया गया, आगे चल रहे पीछे चल रहे, पहिया रोटेट कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग फिजिकली या फिर दिन में देखते ही हैं, इसमें भी देखते हैं। लेकिन जैसे अब बल्ब जल रहा है या फिर बल्ब जल रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा है अपने पास कि ये अंधेरे को खत्म कर दे रहा है, या फिर मोबाइल फोन से क्या ऐसी कौन सी रेज निकल रही है कि वो अपने फोटो को कैप्चर करके अपने पास रख ले रही है। तो ये चीज दिखती तो नहीं है लेकिन कुछ तो है, तो कुछ तो है, तो मतलब कहाँ से, तो ये हम लोग इस चैप्टर में पूरा ये देखने वाले हैं। अब इसमें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें, मैग्नेटिज्म जो ये वाला आधा चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो EMI पढ़ेंगे, इसमें अल्टरनेटिंग करंट भी हम लोग पढ़ते हैं कि वो करंट का भी, क्योंकि मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या करते हैं मूविंग चार्ज के ऊपर डिस्कशन रहता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट चार्ज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, रेस्ट चार्ज के ऊपर। तो रेस्ट चार्ज के ऊपर सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के ऊपर, यानी हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे डाल दें, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो अब इसके लिए हम लोग को क्या है, रेस्ट चार्ज, है ना, यानी कि चार्ज वो भी जो रुका हुआ हो, वो कैसा हो सकता है भाई, वो कैसा हो सकता है, वो पॉइंट चार्ज हो सकता है ना, कैसा हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, या फिर वो कोई कंटिन्यूअस चार्ज हो सकता है ना। कंटिन्यूअस चार्ज मतलब जैसे एक ये रॉड है, ऐसे इसमें कंटिन्यूअसली चार्ज इसमें इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह का भी हो सकता है, मैं भी एक बॉडी हूँ, आप हो, ऐसे, तो इस टाइप का भी चार्ज हो सकता है, या फिर कोई डिस्क हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्जेस, है ना, वो उस तरह का हो, या फिर और भी कैसे भी करके चार्जेस हो सकते हैं, तो इन सारे चार्जेस। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि हमने जो लिखा हुआ है रेस्ट चार्ज के ऊपर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कशन होता है, यानी कि होल डिस्कशन इज बेस्ड अपॉन दी रेस्ट चार्जेस, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू चार्जेस, यानी कि चार्ज से चार्ज के बीच में जो फोर्स आता है, वो सब कुछ भी हम लोग, अगर हम लोग डिराइव करेंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे, वो सिर्फ किसके बारे में, रेस्ट चार्ज के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करके जस्ट फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स, ये उतनी जरूरी तो है नहीं। तो हम लोग अभी डालिए, हेडिंग डालिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम लोग देखते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हो जैसे जैसे, यहाँ टॉप पे हेडिंग डालते हैं ना, अच्छा लगेगा, थोड़ा फील आएगा। स्टैटिक्स, है ना, मजा आने वाला है आज, है ना। इन सब सारे चैप्टर्स में थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम होता है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करने में अगर फॉरवर्ड रहोगे तो ये चैप्टर आपको और भी इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आप घर पे भी अगर इसका प्रैक्टिकल करते हो तो कोशिश करोगे कि ये चीज़ हमको घर पे ही हम इसको थोड़ा सा दे, लेकिन घर पे भी आपको करना, जैसे कि आपने रिमोट उठाया, फोन उठाया, आपकी वॉइस जो है वो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू वो कहाँ पे जा रही है, दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, जो आप भी बोल रहे हो सेम उसी फॉर्मेट, सेम उसी फ्रीक्वेंसी, सेम उसी वेवलेंथ में, वेवलेंथ तो चेंज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ पे लाउडर बोलते हैं, वहाँ पे धीरे थोड़ा सा सुनाई देता है, तो वो समथिंग चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू वही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ताकि आपकी आवाज को यहाँ से वहाँ पहुंचाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, कुछ तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो इमेजिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हमने पहले ही बोला कि किसके बारे में हम लोग देखना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बेटा अपने को क्या देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में अपने को देखना है कि जैसे कि अब चार्ज क्या है भाई, चार्ज कल भी बताया था मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज इज टाइप ऑफ ए क्वांटिटी, नहीं, चार्ज इज टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर ए बॉडी, है ना, कि जो उसके लिए बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, तो हम लोग उसको प्रॉपर्टी, अब उसमें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी, कल तो हमने बताया था कल वाली वीडियो में क्या है वो, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा,
तो चार्ज क्या क्या करता है, चार्ज एक वैल्यू है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या कि सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्मॉल यूनिट। अरे चार्ज जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग हर जगह एवरीवेयर, कण कण में है भगवान, मैं ये नहीं कहता हूँ, कण कण में क्या है, इलेक्ट्रॉन। और कहीं पे भी चार्ज की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ही आती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या होती है, वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होती है, जो हम लोग इस तरह इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, किसी की भी स्मॉलेस्ट यूनिट। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई, मेजरमेंट का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी के अंदर ये सब आएगा, वो क्या होता है, कूलम्ब आएगा। मैंने कल आपको बताया था कूलम्ब, ठीक है। अब उसके बाद आपका और क्या चाहिए आपको, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मैं बताता हूँ अभी क्या होता है क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो रेस्ट चार्जेस के ऊपर सिर्फ फोकस करना है, ध्यान दीजिए, ये माइंड में आपको एकदम बिठा के चलना है, सटीक एकदम होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई चार्ज ऐसा है या फिर कोई बॉडी है कि जो बिना मास का एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ये कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसी बॉडी, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ऐसी बॉडी है कि पार्टिकल ही ले लीजिए, क्योंकि बॉडी लेंगे तो हम लोगों को दिमाग में ऐसे क्लिक कर जाएगा कि मास तो होगा ही उसके पास क्योंकि बड़ी है, बल्क है। लेकिन हमने ऐसा कहा कि क्यू है और इसके पास मास नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मास होगा ही। यानी कोई बॉडी बिना अगर चार्ज होगा उसके पास, चार्ज होगा, क्यू का चार्ज मान लीजिए उसके पास, तो मास उसके पास होना ही है, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पता है, क्या चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन, चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी। क्यों भाई, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, लाइन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, चार्ज इज कंजर्व होता है चार्ज, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगी। लेकिन मास क्या करेगा, मास तो वैरी कर जाएगा ना। मास क्या है, मास इज डिपेंडेबल, है ना। मास, ये पॉइंट तक लिख लीजिए आप, मास इज व्हाट, डिपेंडेबल अपॉन दी वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया था, उसमें यही उन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर किसी मास या फिर चार्ज पार्टिकल या फिर किसी ऐसे बॉडी के को वेलोसिटी अगर प्रोवाइड की जाए, तो वेलोसिटी के साथ साथ उसका मास भी क्या करता है, वेरी करता है ना। तो वो वेरी करने वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, वो क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए अगर नहीं पता तो, m डैश इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास, 1 माइनस अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपको दिख रही है कि ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ऑलवेज छोटी आने वाली है। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, छोटी आने वाली। क्यों, क्योंकि हमको पता है ऐसा कि ये v जो होता है ये बहुत लेसर होता है, बहुत लेसर किसके कंपेयर में, c के कंपेयर में। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमारे पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आए हैं जो लाइट ऑफ स्पीड से क्या जाते हैं, ज्यादा तेज जाते हैं, गॉड पार्टिकल भी बहुत लोग बोलते हैं। और हमने जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो लिखा है वो हमने इलेक्ट्रॉन को बताया। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं क्वार्ट्ज नाम का एक कोई आ गया है ना, तो वो बहुत ही वो चलता है, तो उसके लिए वो लोग देते हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है क्वार्ट्ज की, QUART, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस E/3, 2E/3 आता है, ठीक है। ये भी यूनिट वो लोग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको मान के नहीं चलना, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड कब होता है कि कभी भी कोई भी आप स्टेटमेंट आप देते हो तो वो वैलिड ऑल ओवर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी फिजिक्स के लिए पढ़ा जा रहा है तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट चार्ज की यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ही ली जाती है, क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। जब हर एक कंडीशन में ये सारी चीजें वैलिड हो जाएंगी तो हमको प्लस माइनस E/3 या फिर प्लस माइनस 2E/3 को लेके चलना है। अदरवाइज आपको क्या लेके चलना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास प्रॉपर्टी है। चार्ज कंजर्व होता है, ये मैंने बताया, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लेकिन मास क्या होता है, डिपेंडेबल अपॉन दी वेलोसिटी, है ना, डिपेंडेबल होता है ऑन वेलोसिटी। ये आप काट देते हैं। हाँ, अब इसके बाद ये अपने पास कहानी है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ये वैल्यू जो मैंने दिया है ये क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो आइंस्टीन ने दिया था। क्या है ये, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसके कहने का मतलब कि ये एम डैश मतलब कि ये आपका जो चेंज होने वाला मास है। चेंज होने वाले मास का मतलब क्या है भाई, कि जब आपकी बॉडी के पास या फिर आप ही बहुत तेज ऐसे ऐसे दौड़ने लगे, तो दौड़ने की कंडीशन में मान लीजिए कि आप 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, या फिर आप ट्रेन में चलते हो, तो मोस्टली अगर ग्राउंड पे आप चल रहे हो तो हम लोग ऑब्वियसली ट्रेन में चल रहे होंगे, या फिर किसी बाइक से चलते हैं। तो मान लीजिए केटीएम बाइक अपने लिए, केटीएम, तो केटीएम पे आप बैठे तो केटीएम फटाक से स्पीड पकड़ती, स्पीड पकड़ के वो मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर से भागी, 100 किलोमीटर से। तो 100 किलोमीटर पर आवर से जब वो बॉडी भाग रही होगी ना, तो उसके ये एम डैश की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर चेंज आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप वेलोसिटी जब भरोगे 100 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में और डिवाइड बाय सी स्क्वायर करोगे, तो ये वैल्यू जो आ रही है 1 से छोटी आ रही है बेटा। क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। तो 1 माइनस समथिंग हम कर रहे हैं तो 1 से छोटी आ रही है। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू जो आएगी, क्योंकि 1 से छोटी, जैसे मान लीजिए कि ये 0.5 आ गया, या फिर इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास 0.04 आ गई, तो वो वैल्यू अंडर रूट में 0.04 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, अंडर रूट से बाहर निकलेगी। अब 0.2 से हम नॉट को डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा वेट कितना है, 80 kg है, तो 80 डिवाइड बाय 0.5 अगर हम लोग करते हैं या फिर 0.2 करते हैं, तो 10 ऊपर जाएगा और 2 से कटेगा तो 40 कितना मास हमारा जा रहा है देख लीजिए। नहीं तो यहीं पे देख लीजिए क्या है, 80 अपॉन 0.2, तो 2.2 मतलब 10 की पावर -1 ऊपर गया 10 बन गया, और ये इधर कैंसिल किया 40, है ना, तो ये आ गया 400 kg। 400 kg यानी कि 80 किलोग्राम का आदमी, मान लीजिए, लेकिन ये कब ऐसा होगा कि बहुत तेज जब जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मास डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो कंजर्व होता है। ये कंडीशन है। स्मॉलेस्ट चार्ज बता दिया, चार्ज प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी आती है। वो भी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये आपका हो गया है, आप नोट्स पर लिखते जाइए। अब इसमें क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, कि क्वांटाइजेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये देखिए, अच्छा आइए अब हम लोग इधर इसको समझते हैं कि ये कंडीशन एक्चुअली में होती क्या है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है, दो बॉडी है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है। तो दोनों के न्यूट्रल की कंडीशन में मैंने ऐसा कहा कि अब ये तो न्यूट्रल, तो मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या निकालूंगा, बाहर निकालूंगा मैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसका बाहर हो गया, नेगेटिव चार्ज था इसलिए हमारे पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये अब इसमें क्या होगा, ये इसमें आएगा, इस वाली बॉडी में जब एंटर करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब सर इसमें क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन, अब इसमें क्या, अब जैसे कि मैंने कहा कि क्या मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल, 3 निकाल सकता हूँ, निकाल, 4 निकाल सकता हूँ, 5 निकाल सकता हूँ, क्या 6.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, क्या 7.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, कि एक इलेक्ट्रॉन को लिया उसको काट दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 7.5 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लो। 1000 इलेक्ट्रॉन हाँ निकाल सकते हो, 2000 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कि Ne इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो और निकाल के उसको दूसरे में डाल सकते हैं, और यही हमारे पास होता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि QUANT, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें ऐसे कि हम किसी भी बॉडी से Ne चार्ज निकाल सकते हैं, और वो उसमें N क्या होना चाहिए, Ne चार्ज, है ना, क्या Ne चार्ज,
और वेयर n इज व्हाट, इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर अगर n उसमें होगा, इंटीजर की स्पेलिंग बता देंगे, ठीक है। इंटीजर इसमें अगर ये n की वैल्यू होगी, वो n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, n नॉट इक्वल्स टू फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल, ठीक है। जैसे 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह नहीं। तो इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि किसी भी बॉडी में से हम n इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और उसको, उस इलेक्ट्रॉन को या फिर उस बॉडी में हम लोग n इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा भाई, जैसे अब हमने इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके पास, इसके ऊपर, इसके इसके इसमें से Ne इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, Ne माइनस, मतलब कि इस E माइनस है हमारे पास, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी है वो हमारे, सॉरी क्वालिटी, क्योंकि वो माइनस में, और हमने n निकाला तो हमने इसे Ne माइनस उसके ऊपर दे दिया, और इसके ऊपर Ne प्लस दे देंगे, है ना। क्या दे देंगे इसके ऊपर, Ne प्लस दे देंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जिसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में ही कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो ये कहानी अपने पास है, 5.5 चार्ज आप नहीं कर सकते हो। दिस इज द सिंपल वे टू, मतलब कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन, कि हम लोग इस क्वांटाइजेशन को किस तरह समझ सकते हैं। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि हमने चार्ज को ऐसे निकाला। तो पहले हमने एक चार्ज को निकाला, फिर हमने 2 चार्ज को, 3 चार्ज को, 5 चार्ज को, लेकिन 5.5 चार्ज को नहीं निकाल सकते। एक चार्ज को निकाले, उसको काटे 5 और 5.5 करके उसको ट्रांसफर, नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकाल के फिर हमको काटना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की एनी चार्ज को निकाला तो एक बॉडी के ऊपर Ne प्लस चार्ज आ जाएगा, दूसरे बॉडी के ऊपर Ne माइनस चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, है ना, बिटवीन द टू बॉडीज, है ना। अब ये अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ। अब ये रही अपने पास मोस्टली जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को फॉलो करती है। और भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, 1 by 1 करके मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। वो तो पूरा भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैंने स्टार्ट किया है, तो इसमें पूरा चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। हम लोग सारी चीजें, कोई भी छूटेगी नहीं, ठीक है। कुछ भी छूटे कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाते हैं, स्पेस में 2 चार्जेस को रखते हैं और थोड़ा देखते हैं कि क्या जादुई करिश्मा हो रहा है इसमें। करिश्मा, करिश्मा, कैसा करिश्मा हो सकता है, कि जो हमने कहा कि मोस्टली चीजों को आपको फील करना है, कि ये चीजें जो हैं ये आपको दिखेंगी नहीं मैकेनिकल की तरह, ये आपको दिखेंगी नहीं। आपको क्या करना होगा, आप जैसे कि मैंने इससे कहा कि पिछले वाले थोड़ी सी टॉपिक में पीछे मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये है Q1 M1, एक पार्टिकल है Q1 M1, और ये क्या है Q2 M2। अगर किसी भी बॉडी के पास अगर कोई चार्ज है, क्या है, चार्ज है, तो उसके पास मास होना लाजमी है। मास होगा ही होगा, विदाउट मास बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसके पास चार्ज है तो, ठीक है। तो डज नॉट ए पॉसिबल हो जाए। और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, r है। तो ऐसा ये मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया है, इसी फॉर्मेट को हम लोग एज ए ये एक्सपेरिमेंट, मैंने इसीलिए इसको बता रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ का जो डेरिवेशन दिया गया है, वो डेरिवेशन कैसे है, एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है, यानी एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया। आइए देखते हैं इसको, क्या, कूलम्ब्स लॉ। तो अब इस कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने ऐसे ही देखा कि एनवायरनमेंट में हमने ऐसे हवा में, स्पेस में 2 चार्जेस ऐसे रख दिए, ठीक है, जिनके बीच की कुछ डिस्टेंस मैंने देखा। तो ऑब्वियसली हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में द होल डिस्कशन इज बेस्ड अपॉन द स्टैटिक चार्ज, है ना, नॉट मूविंग चार्ज। इस चीज को ध्यान देना आपको। तो अब ये, अब जैसे कि ये कह रहा है कि जब हमने देखा ऐसे एक्सपेरिमेंटल, तो ये Q1 जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। अगर हम लोग इसको पकड़ के अगर नहीं रखेंगे इसको, तो ये राइट की तरफ भाग जाएगा। क्या होगा, राइट की तरफ भागेगा। और अगर इसको नहीं पकड़ के रखेंगे तो इसकी वजह से ये लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो हमने चीजों को इवेल्युएट किया पेपर पेन पे, यार ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि थोड़ा वो वैलिड हो।
तो हम लोग उसको पेन पेपर से थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बड़ी चीजों को पेन पेपर से भी किया जा सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं। हमने ऐसा कहा कि भाई सेम मैग्नीट्यूड का जो एक फोर्स लगता है अपने पास, तो अब जैसे Q1 है Q2 लेकिन मास M1 M2 है ना, तो एक्सेलरेशन उनका डिफर कर सकता है, लेकिन फोर्सेस जो एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स फील किया जा रहा है वो फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वो फोर्स की वैल्यू सेम आ रही है अपने पास ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमने कहा कि अच्छा यार वो सेम अगर आ रहा है तो ठीक है, देखते हैं कैसा आ रहा है वो। यानी कि ऐसा बोला गया कि मान लीजिए कि Q1 है तो इस चार्ज के थ्रू इसके ऊपर फोर्स राइट में, तो आपको पता भी है ऐसा थोड़ा सा प्रॉपर्टी में पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, क्या दुश्मनी होती है, क्या होती है, दुश्मनी होती है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं भाई, दुश्मनी होती है, दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं, क्या भगाते हैं, दूर। लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। ऐसा ये फॉर्मेट होता है। तो प्रॉपर्टी है तो पहले से बचपन से हमको पता है। तो हमने यहाँ पे प्लस लिया नहीं है तो हम लोग मान के चलते हैं क्या है, वहां पे प्लस का साइन है। तो Q1 Q2 का ऐसे सिस्टम अपने पास दिया हुआ है। तो राइट में हमने देखा ऐसा फोर्स लग रहा था, तो हमने कहा कि F21 यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज या Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे। ये वेक्टर की साइन ऑब्वियसली वेक्टर फोर्स है। का मॉड जो है वो इक्वल्स टू क्या आएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, वो भी क्या है, इसका मॉड इक्वल आ रहा है अपने पास। तो इससे हमने देखा कि यार फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर दोनों लोग फील कर रहे हैं वो तो सेम आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन डिफर कर रहा है। यानी कि हमने इसीलिए जानबूझ के जनरल कंडीशन लिया कि मास हमने क्या कर लिया, अलग ले लिया। तो अलग के हिसाब से अब देखते हैं थोड़ा सा कि अब फोर्स ऑन, जैसे उसका डेरिवेशन कैसे किया गया, F इज इक्वल्स टू नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियसली हमने ऐसा देखा कि जितना बड़ा चार्ज है उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। ऑब्वियसली ये स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी की भी क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो अपने पास क्या आएगा, ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा आने वाली है ना। तो अब इसमें क्या करना है भाई, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई ये तो कहानी ठीक है, लेकिन यार आप खुद बताओ कि क्या ऐसे जनरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इस डेटा को भी देखा गया, लेकिन ऐसे भी आप जानते ही हो कि किसी भी दो चीज के बीच में जब डिफरेंस बढ़ती है, तो कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। रिश्ते को मत कहना, क्योंकि रिश्ता एक ऐसी चीज होती है कि जैसे कि मान लो आप किसी से प्यार करते हो, तो जब उस प्यार में दूरियां बहुत रहती है ना, तो वो प्यार और मीठा हो जाता है, लेकिन आके नजदीक होता है ना, मजा नहीं आता है ना। तो आपको भी पता होगा है ना। तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है। अब ये फोर्स हमने ऐसे भी कहा कि हमारे पास एक जो डिस्टेंस का फैक्टर है R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो फैक्टर हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, और अब हमने कहा कि यार ये बताओ कि क्या ये फोर्सेस इन दोनों चार्जेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस अपने आप पे किए जा रहे हैं, क्या ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, क्या पानी में अलग, हवा में अलग, ग्लास में अगर उन दोनों चार्जेस को दिया अलग, स्पेस में अलग, या फिर वैक्यूम में अलग। तो हाँ, ऐसा हमारे पास ये भी देखने को आया कि यार ऑब्वियसली होना तो चाहिए है ना। जैसे जिस स्पीड से आप पानी में भागते हो, क्या उसी स्पीड से हवा में भागते हो जमीन पे, नहीं, आपकी स्पीड चेंज होती है। यानी कुछ न कुछ ऐसा फैक्टर है कि जो इसके फोर्स को रोकेगा। ऑब्वियसली यार कि डेंसर मीडियम है तो ऑब्वियसली वो फोर्स डायरेक्टली उसके पास नहीं जाएगा। वैक्यूम में क्या है, कोई भी एयर पार्टिकल, जैसे पार्टिकल कोई है ही नहीं, वैक्यूम का मतलब ये है कि वहां पे एयर भी नहीं है, वैक्यूम का मतलब, तो उसमें पार्टिकल भी नहीं, यानी उस चीज को रेजिस्ट करने वाला कोई चीज नहीं, तो सीधा जाके धड़ाक से निशाने पे लग जाएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या कहा कि भाई इन दोनों को क्या कर देते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, और क्या लिखते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाई R², और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है, तो आपको पता है कि क्या आता है, आपको पता है कि K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² आता है। ये हमारे पास
ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड मैंने डायरेक्ट किया है आपके लिए। तो अगर उसी को हमको लिखना होगा किसमें, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा कि अब वेक्टर फॉर्म में डिपेंड करता है, देखो ध्यान से, वेक्टर के लिए ऐसा होगा कि इस चार्ज के थ्रू इस चार्ज के ऊपर राइट की तरफ फोर्स होगा, इस चार्ज के थ्रू इस चार्ज के ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स होगा। तो उस मतलब कि कैसे, हमने तो ये बोल दिया कि इधर की तरफ होगा, लेकिन हमको लिख के कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखिए ध्यान से। तो ये F मैंने क्या किसके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स बोल रहा हूं, इसके थ्रू, है ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वही वैल्यू K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अभी डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड अपने कर लेंगे उसको, है ना। तो ये डिस्टेंस है, तो इसकी कुछ पॉइंट होगी बेटा, है ना, इधर कुछ पॉइंट होगी तो इधर कुछ पॉइंट होगी। जैसे कि मान लीजिए ये 2,3 है और ये क्या है 4,5 है, तो मतलब कि इसके थ्रू फोर्स इसके ऊपर क्या है, इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इसके थ्रू फोर्स की डायरेक्शन इसके ऊपर इधर की तरफ होगी। तो वेक्टर निकालने में आपको क्या करना है, आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर की जो वैल्यू आने वाली, जैसे कि हम लोग एक बार इसके थ्रू जब आर वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास 4 - 2 आएगा, लेकिन इसके थ्रू जब निकालेंगे तो 2 - 4 आएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो डायरेक्शन विल बी चेंज ओनली, और मैग्नीट्यूड तो अपने पास वही आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे आर वेक्टर लिखेंगे और उसमें भी इस तरह लिखेंगे, ये 1 2, क्या लिखेंगे 1 2, 1 से यानी कि 1 के थ्रू 2 के ऊपर, और डिवाइड बाई आर क्यूब, ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेक्टर पढ़ा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जब हम इसका मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उस टाइम पे आर क्यूब हमारा काम आएगा आर को कैंसिल करने में, है ना। तो ये वैल्यू अपने पास आने वाली है फोर्स। अब सेम इसी तरह इसके ऊपर फोर्स इसके थ्रू राइट में होगा, तो राइट में कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R21, है ना, वेक्टर डिवाइड बाई R क्यूब। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, सॉरी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज, है ना। तो ये फोर्सेस अपने पास आने वाले हैं। थोड़े से और हमने के की वाले में नहीं बताया आपको, के इज व्हाट, के इज द कांस्टेंट, है ना। इसको हम लोग किसके फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं वो देख लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको निकालना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं 9 × 10⁹। अच्छा, यूनिट इसकी बता सकते हो आप, यूनिट बड़े आराम से बता सकते हैं सर। यहाँ पे न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिए वहां से यूनिट निकाल लीजिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, दिस इज यूनिट फॉर द के, एंड दिस इज द, एंड वेयर इज एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने कहा था कि ये मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकती है, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है परमिटिविटी, एक सेकेंड, हाँ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम एक्चुअली में होता है, लेकिन हम लोग एयर में भी एप्सिलॉन नॉट ही लेट करके चलते हैं, क्योंकि एयर को भी हम लोग वैक्यूम में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमने डेरिवेशन इसमें किया तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम आपको बताएंगे भी। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू होती है ना, ऐसे ऐसे करके, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन होता है ऐसे, सॉरी हाँ एप्सिलॉन ऐसे। ठीक है, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जा रही है, इसकी वैल्यू अगर हमको ढूंढना होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाती है। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, तो इधर से वैल्यू हम लोग उधर रख सकते हैं। जैसे कि ये सर आपने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि जब जो स्पेस है, हमने ये स्पेस के लिए वैक्यूम के लिए लिया है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर वाटर हो गया तो वहां से आप वैल्यू उसकी परमिटिविटी ऑफ वाटर के लिए देख सकते हो, उधर से वैल्यू आप कैलकुलेट करके भर के आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ, आई थिंक। हाँ, तो मैंने प्रॉपर्टी बताया, फोर्स बताया, मैग्नीट्यूड बताया, किधर की तरफ जाता है, उन दो चार्जेस के बीच में जैसे उनकी जो साइन है या फिर जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, वो प्लस या फिर माइनस होता है, दो ही टाइप का होता है।
एक न्यूट्रल होता है, लेकिन वो क्या प्लस माइनस की बात ही खत्म उसमें कर देते हैं हम लोग। तो प्लस प्लस कैसा होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, और माइनस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अपने साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब सारा डेरिवेशन है, आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। इलस्ट्रेशन को लिया जाता है अच्छे अच्छे एकदम मस्त मस्त बाप बाप इलस्ट्रेशन, कि थोड़ा फील आए अंदर से कि हाँ यार इलस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो इसको भी मिटाते हैं। आगे आते हैं, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। अरे वाह वाह क्या बात है। तो बलिदानों की मिट्टी तो है ही बेटा, है ना। कितना बलिदान दिया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे हम लोग को करना है क्वेश्चन, है ना। इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ठीक। ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक। तो ये चार चार्जेस एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, दोनों की साइड लेंथ और विड्थ क्या है, ए। तो हमको बताना है कि तीन चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है आपको, तीन चार्जेस की वजह से सिर्फ एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फटाफट बताइए, 1 मिनट का टाइम आपके पास। चलिए, तो आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आइए इधर देखते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत आसान सवाल है, एकदम लॉजिकली एकदम आपको अप्रोच करना है। तो वेक्टोरियल मेथड से आप जाइए। तो हम इस चार्ज को ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 0,0 पर है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए हम कोऑर्डिनेट भी अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अभी 12th में जो पढ़ रहे हो तो छोटा नहीं होगा, वो तो बड़ा ही हो गया होगा, है ना। तो चलिए तो कर लेते हैं, a,0 ये हो जाएगा a,a, ये हो जाएगा 0,a, है ना। कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब कर दिया। सारे मास सारे चार्जेस क्या हैं, q ही हैं। तो हमने ऐसा कहा कि चल भाई ठीक है, बता दे फटफट, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू क्यू क्यू। आइए आगे देखते हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर इन तीनों की वजह से मैं निकालता हूं, टक टक टक। तो इसके ऊपर है ना, ये इसको रिपेल करेगा इधर मारेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर मारेगा, नीचे फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा तो ऐसे, ये डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, ठीक है। क्या इन दोनों के थ्रू जो फोर्स इसके ऊपर लगने वाला, क्या वो सेम फोर्स लगने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है दोनों के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो भी क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो सो दैट्स व्हाई एफ की वैल्यू जो हम लोग एक जगह लिख देते हैं वो क्या आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये एफ की वैल्यू, ऑब्वियसली हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखे हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ पे बता रखा है, नीचे की तरफ है ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। अभी ये एंगल जो अपने पास आ रहा है कैसे आ रहा है, वो बीचों बीच ऐसे लेके आ रहा है फोर्स, क्योंकि ये अपने पास आने वाला। तो हमने ऐसा कर लिया कि ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस एंगल पे लग रहा है अपने पास, तो ये वैल्यू, ये थीटा 45, तो थीटा 45 आपको पता है कि बाइसेक्ट करेगा एंगल को, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, वर्टिसेस के एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, पता ही आपको प्रॉपर्टी। और स्ट्रेट लाइन में भी फोर्स लगेगा, तो उससे भी आप समझ सकते हो। तो ये एफ की वैल्यू हम लोग इसको एफ डैश लेते हैं, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ए है, तो
ये डिस्टेंस √2a आ जाएगी, और √2a का स्क्वायर हम जब लोग करने जाएंगे तो 2a² आ जाएगा। ये f डैश की वैल्यू आएगी। अब हमको क्या करना है कि ये f डैश f तीनों फोर्स हमने निकाल दिया 1 बाय 1 करके। अब हमको ऐसे इसको प्रोसीड करना है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि यार ऐसे आ गया थीटा बीटा, तो इसका एक एंगल इधर, इसका एक एंगल इधर, तो अपने पास हम थोड़ा सा इधर इसका वो बनाते हैं ना, ये चार्ज है तो इसके ऊपर ये F लग रहा होगा, और प्लस एक फोर्स और लग रहा है जो जिसका हमने कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर। तो कंपोनेंट लेना अब तक तो आपको आ ही गया होगा कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करती है, ये एंगल ऐसे, तो इसका एक इधर कंपोनेंट, इसका एक इधर कंपोनेंट है ना। तो एक इधर F पहले से लग रहा था, है ना, F डैश, और ये एक F लग रहा, तो ये F डैश कॉस, नहीं तो साइन लेते हैं, चाहे साइन ले चाहे कॉस ले, मतलब एक ही है, क्योंकि 45 डिग्री ये F आ जाएगा, ये F पहले से, तो ये F डैश कॉस 45, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा आपको फील आने वाला है ना। तो यार मैं मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आपको वेक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ कि वेक्टर में कैसे आने वाला है। एकदम मस्त फॉर्मूले का हम लोग कैसे यूज या फिर एप्लीकेशन कैसे देखते हैं वो हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये F डैश है ना, तो हम लोग देख लेते हैं भाई कि ये वैल्यू कितनी आने वाली है, तो वो वैल्यू इस डायरेक्शन में हम लोग F नेट की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, F नेट वेक्टर फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा F डैश। तो F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू ये है KQ स्क्वायर अपॉन a², ये वैल्यू आ रही है अपने पास F की, प्लस F डैश cos 45, तो F डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी है, तो वो वैल्यू आ जाएगी KQ स्क्वायर अपॉन 2a², cos 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होती है। फिर उसके बाद हम लोग ये वैल्यू जो अपने पास आ रही है किस डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव y में आ रही है, तो हम लोग इसको डायरेक्शन भी बता देते हैं, नेगेटिव y है ना, प्लस ये नेगेटिव y में है, वो नेगेटिव x में है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, सेम यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो KQ स्क्वायर अपॉन a² प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2a² 1/√2, और ये आ जाएगा नेगेटिव j में, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास, ये F नेट को हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, तो हमको इसमें देख रहे हैं कि सर अब मेरे को आप मैग्नीट्यूड बता, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अभी भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन इवन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, चलिए आइए। तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है KQ स्क्वायर अपॉन a² कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा KQ स्क्वायर अपॉन a² बाहर आएगा, ठीक है, और 1 प्लस 1/2√2 ऐसे अंदर बन जाएगा, है ना। √2a का स्क्वायर बेटा ये, तो उसका कंपोनेंट हमने लिया x और y एक्सिस का, ये हमारे पास आ गया -i में, ठीक है, प्लस इसी तरह सेम क्या आ जाएगा हमारे पास